Good morning, everyone. My name is Siva Kevat, and today I will give presentation on the topic of happiness and prosperity in current scenario. So let's get started. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट्स की। तो इस प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, जैसा कि इंट्रोडक्शन, फिर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होती क्या है, उसके करंट सिनेरियोज हैप्पीनेस के और प्रॉस्पेरिटी के करंट सिनेरियोज, फिर दोनों के बीच की ब्रिजिंग गैप देखेंगे और उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, और फिर कंक्लूजन क्या होगा। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी इंसान के तो बेसिक गोल्स हैं, ये तो सबको पता ही है। लेकिन सब चाहते हैं कि सब लोग एक हैप्पी लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ जिएं। लेकिन आजकल कई लोग हैप्पीनेस को पैसों और लग्जरी से कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, लेकिन अगर वो अंदर से स्ट्रेस्ड है या अकेला फील करता है, तो एक्चुअली में हैप्पी नहीं है। मटेरियल डेवलपमेंट जैसे वेल्थ, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट तो बढ़ गया है, लेकिन जो इमोशनल पीस है और मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। लोगों की प्रायोरिटीज़ गलत हो गई है। अब वो लोग ज़्यादा पैसों, जॉब्स और कंपटीशन पर फोकस करते हैं और कम ध्यान देते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स में, वैल्यूज़ या फिर इनर पीस पर। इसलिए ज़रूरी है कि हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अच्छे से समझें, उसके मतलब को, ताकि हम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीनेस की। तो हैप्पीनेस का मतलब होता है पीसफुल, सेटिस्फाइड एंड इमोशनली स्टेबल फील करना। इसको छोटे से एग्जांपल समझते हैं। जब आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो या कोई ऐसा काम करते हो जो आपको खुशी देता हो, ये आ जाता है आपकी हैप्पीनेस के अंदर। अब बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है इतना होना कि आप कंफर्टेबली और पीसफुल हो जाओ, मतलब उसको अच्छे से आप लाइफ जी सको। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर आपके पास घर है, खाना है और अच्छी हेल्थ है बिना किसी लालच के, तो आप प्रॉस्पेरियस हो। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, हैप्पीनेस की। तो नंबर 1 पे आता है मटेरियलिज्म। लोग सोचने लगे हैं कि जो पैसा है वो हैप्पीनेस के बराबर है। हर साल नया फ़ोन लेते हैं, लेकिन फिर भी खुद को एम्प्टी फील करते हैं। ये आ जाता है मटेरियलिज्म में। फिर आता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। लाइफ फास्ट हो गई है और जॉब के प्रेशर मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं फेक रिलेशनशिप। लोगों के पास ऑनलाइन फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, लेकिन रियल बॉन्डिंग्स कम है। फिर आता है नो पर्पस। कई लोग तो ये भी नहीं पता होता कि जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये सब आ जाता है हम लोग को करंट सिनेरियोज हैप्पीनेस के अंदर। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो ऑफ प्रॉस्पेरिटी की। तो सबसे पहला आता है इनइक्वालिटी। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कई लोगों के पास बहुत कम। ये आ जाता है इनइक्वालिटी के अंदर। फिर आ जाता है ओवर कंजप्शन। लोग ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। एग्जांपल समझते हैं, खाना या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना, ये बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेना, ये सब आ जाता है ओवर कंजप्शन में। अब बात करते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जैसे बिजनेस में चीटिंग और करप्शन बढ़ गया है। फिर आता है वर्क लाइफ इम्बैलेंस। काम इतना ज़्यादा हो गया है कि अपने लिए या फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। ये सब आ जाता है हमारे करंट सिनेरियोज ऑफ प्रॉस्पेरिटीज़ के अंदर। अब बात करते हैं ब्रिजिंग द गैप, और उसमें लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आता है टेक केयर ऑफ माइंड। अपने माइंड का ख्याल रखो, मेडिटेट करो, अपनों से बात करो और ग्रेटफुल रहो। अब सेकंड में आता है रीडिफाइन सक्सेस। जैसे कि हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सक्सेस का मतलब दोबारा सोचो, मतलब जैसा कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हेल्थ, पीस और ऑनेस्टी भी सक्सेस है। अब नंबर 3 पे आता है बिल्ड रियल रिलेशनशिप्स। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ऑफलाइन टाइम स्पेंड करो। ये आ जाता है हमारे ब्रिजिंग गैप को, जिसको हम लोग इजीली फिक्स कर सकते हैं। अब लास्ट में आ जाता है एथिकल और इको फ्रेंडली चॉइसेस। इसमें क्या है कि लोकल सामान खरीदना पड़ेगा, ईमानदार बिजनेस को सपोर्ट करना और बिजली बचाना, ये सब आ जाता है इको फ्रेंडली। अब बात करते हैं हम लोग का लास्ट स्लाइड है कंक्लूजन का। हम पैसा और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस तो कर चुके हैं, लेकिन इनर पीस में नहीं। रियल हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम खुद को जानते हैं और दूसरों के साथ काइंड रहते हैं। तो ट्रू प्रॉस्पेरिटी का मतलब है बैलेंस, जैसे पैसा, हेल्थ, पीस और वैल्यूज़ के बीच में रखना। तो चलिए सिर्फ अर्निंग तक लिमिटेड ना रहें, रियल लाइफ जीना सीखें।
तो मैं अपना प्रेजेंटेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप सबको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक यू।